हेलो दोस्तों, नमस्कार। अग्रसर अकेडमी देख रहे हैं आप। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है और मेरे साथ मेरे भाई पंकज सर हैं। और पंकज सर ने पिछली बार सीटेट का एग्जाम दिया था और सीटेट के एग्जाम में इन्होंने सिर्फ 20 से 25 दिन की तैयारी की थी, जैसा कि मुझे पता चला है। अभी हमने बात की थी तो सर ने कैसे 20-25 दिन में इसको क्वालिफाई किया। सर का फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने सीटेट को ना ही क्लियर किया बल्कि अच्छा खासा स्कोर भी आया। तो सर बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी इनकी क्या रही, कैसे इन्होंने तैयार किया। तो मैं सर से सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज। सर से जितना भी मुझसे हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो सर आपको सारे को आंसर देना है बारी बारी से। जी ठीक है, आप तैयार हैं? जी सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है और जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपने कितने दिन तैयारी की इसके लिए, और जो भाई लोग देख रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको कितने दिन की तैयारी करनी चाहिए जिससे उनका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। बताइए सर आप। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम पंकज है और मैंने सीटेट का जो पेपर है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों क्लियर किए, यानी कि प्राइमरी का भी और जूनियर का दोनों क्लियर किए। और इसके बाद बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है सीटेट में। सबसे पहले तो आपको सीटेट का सिलेबस देखना है कि उसके अंतर्गत आपको सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस में आपको हिंदी आती है और यानी कि हिंदी के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज सेकेंड और EVS मैथ, बाकी और सब्जेक्ट भी 5 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे संस्कृत हो गया, संस्कृत की जगह आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जी सर। ठीक है। और पेडागोजी में जैसे 15-15 नंबर की यानी कि दोनों 30 नंबर का पूछा जाता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपको इसमें आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। तो मैंने तो पढ़ा था कि कम से कम 25 से 30 दिन पढ़ा है कि इसके लिए सीटेट के लिए 25 से 30 दिन बहुत है। आपको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी के लिए आपको जैसे बेसिक ग्रामर पढ़ना है थोड़ा बहुत। इसमें 15 नंबर का जैसे गद्य और पद्य पूछा जाता है और 15 नंबर का इसमें पेडागोजी पूछा जाता है। और सीटेट का तो बहुत ही ईजी सिलेबस है। आपकी एक नॉर्मल प्रिपरेशन से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपके 20 से 25 दिन आप इसमें अच्छी तरीके से लगा दिए तो आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मैंने इस एग्ज़ाम को पहली बार दिया है और पहली बार में ही दोनों क्लियर किया है और बढ़िया नंबरों से क्लियर किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा समझाया। सर ने सिर्फ 20 से 25 दिन की तैयारी की। तो अभी तो जिन लोगों का एग्जाम है 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है सर दोबारा से, तो इसमें अभी 2 महीने का समय है। तो इन लोगों को अभी से पढ़ना चाहिए या फिर उसी टाइम पढ़ना चाहिए? वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। आप घबराएं नहीं कि सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जिससे आपके 4 महीने तैयारी के लिए लग सकते हैं। तो आप 20 से 25 दिन नॉर्मली आप 1 महीने के अंदर सीटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि इसमें यही होता है कि 20-25 दिन अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली जी जी। तो आपका हो सकता है, लेकिन अभी 2 महीने का समय है तो आपको ऐसा नहीं करना कि उसी टाइम लगाएं। आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबकी देखो सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। सर ने 20-25 दिन में किया, कोई लोग 2 साल तक भी तैयारी करते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाता है सीटेट में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो मात्र 20-22% ही जाता है। तो आपको तैयारी करते रहना है। और कुछ लोग 1 महीने में तैयारी कर लेते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते में भी तैयारी कर लेते हैं, उनका हो जाता है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। और सर इसमें मैं पूछता हूँ कि जैसे आपने इसमें क्वालिफाई के लिए कितने नंबर चाहिए होता है सीटेट में? वैसे तो सीटेट का क्वालिफाई 90 नंबर होता है, यानी कि 90 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होता है। और जैसे आप अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC OBC से आते हैं आप, तो उसके लिए आपको 82 यानी कि 82 नंबर में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। यानी कि 82 नंबर आपके अगर नंबर आ जाते हैं तो आप यानी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। तो सर जैसे आप अगर OBC के या किसी भी कैटेगरी के तो आपको 82 नंबर चाहिए होता है। जी। और अदर जैसे जनरल कैटेगरी के उनको तो 90 नंबर चाहिए होता है। तो सर इसका जैसे अभी सुन रहे हैं कि इसका 1/4 नंबर जुड़ेगा, तो उसका क्या है अभी, जिसका जुड़ने वाला है या नहीं जुड़ने वाला, थोड़ा बताइए। तो अभी 1/4 नंबर की बात अभी चल रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका फैसला नहीं हो पाया है कि जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। जी। तो इसका भी पूर्ण रूप से इसका फैसला नहीं हुआ है। जैसा ही इसका फैसला आएगा आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है नहीं होती है? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन आते हैं और पूरे आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। किसी भी प्रकार की आप
कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कि आप सोचें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने ही करके आएंगे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। बाद में हमको देखना भी है कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हमने 150 क्वेश्चन किए हैं, 150 क्वेश्चन में आपको एक आध कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कोई एक क्वेश्चन छूट गया हो तो 149 किए हैं। तो आपको बाद में देखना भी है, जब पूरा एग्जाम हो जाए तो आपको देखना भी है कि एक आध क्वेश्चन हमारा कोई छूटा भी नहीं है। तो आपको पूरा 150 में 150 करना है। 2.5 घंटे इसके लिए आपको पेपर के लिए दिया जाता है। और सर इसमें आप तो कभी मार सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है जी। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो ऑफलाइन में आप क्या क्या सावधानी होनी चाहिए लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। वैसे ऑफलाइन में देखा जाए तो ऑफलाइन का पेपर तो एक ही दिन होगा और एक ही शिफ्ट में होगा, सभी का पेपर हालांकि एक ही जैसा आएगा। और ऑनलाइन में तो ये होता है कि किसी का शिफ्ट बाई शिफ्ट चलता है, तो किसी का पेपर किसी दिन, किसी का पेपर किसी दिन होता है। तो ये बच्चों में यानी कि स्टूडेंटों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारा पेपर, किसी का पेपर सरल आया है तो किसी का पेपर कठिन आया है। तो स्टूडेंट में अब ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि सभी का पेपर एक जैसा आने वाला है और एक ही दिन होगा। हाँ सर, ये बढ़िया है। तो सर मैं बहुत सारे मैंने सर के लिए क्वेश्चन लिख रखे थे पहले से कि मैं सर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने कहाँ से तैयारी की, और कोई बहुत सारे लोग जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो अपना कोर्स भी निकालते हैं, तो आपने कोई कोर्स लिया या किसी की क्लासेस की, कैसे तैयारी की और कहाँ से तैयारी की, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे कि सीटेट का कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपकी समझ के ऊपर है कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं अपने मन से खोज के। आप की खोजना है कि हमें किस प्रकार, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसका परचेज भी कर सकते हैं। तो मैंने तो किसी भी टीचर का कोर्स नहीं लिया हुआ है, मैंने सिर्फ 1 या 2 टीचर को फॉलो किया हुआ है, जिसमें से यूट्यूब पर फ्री कंटेंट यानी कि फ्री क्लासेस उपलब्ध कराई जाती थी। सर आपने जैसे यूट्यूब का नाम लिया और 1-2 टीचर का नाम लिया, तो मैं जानना चाहता हूं सर कि आपने कौन कौन से टीचर को फॉलो किया और यूट्यूब से कैसे तैयारी की, कौन से टीचर हैं उनको थोड़ा नाम बता दीजिए और बताइए उनके बारे में थोड़ा। जैसे मैं YouTube के बारे में बता दूं तो YouTube पे एक सचिन एकेडमी के नाम से YouTube चैनल है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया टीचर है। कुल मिला के सीटेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं एक दिन ऐसे ही खोज रहा था कि सीटेट के लिए मुझे कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए, तो मुझे उनका एक वीडियो मिला, तो मुझे उसमें सीटेट भी लिखा हुआ था सीटेट के। फिर मैंने उनके सारे वीडियो देखे कि ये तो सीटेट का ही सारा पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने उनका लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। तो उसमें टाइम आ जाता था कि आपको इतने टाइम क्लास होनी है ऑनलाइन। तो मैंने हालांकि पूरी तरीके से सचिन सर को ही फॉलो किया है सीटेट के पढ़ने में, और थोड़ा बहुत मैंने हिमांशी मैम को भी फॉलो किया है। जैसे पेडागोजी मैंने पढ़ी है तो थोड़ा बहुत मैंने हिमांशी मैम से पेडागोजी भी पढ़ी है। तो सर आपने दोनों ही जो सीटेट के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं, यानी कि सचिन सर को आपने फॉलो किया और हिमांशी मैम तो है ही ब्रांड, तो आप उन दोनों को फॉलो किया। तो सर आपने यूट्यूब से इनको फॉलो किया या कोई कोर्स भी इनका खरीदा था आपने? नहीं, मैंने इनका कोई भी कोर्स नहीं खरीदा है और मैंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से ही इनका पढ़ा है। यानी कि इनके शॉर्ट नोट भी आ जाती हैं टेलीग्राम पे, यानी कि 2-2, 4-4 पेज के इनके शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं। तो वो भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट समझना है, उनको ये नज़रअंदाज नहीं करना है कि ये 2 पेज का है तो हम नहीं पढ़ेंगे। इनके शॉर्ट नोट भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो भी पढ़ना है टेलीग्राम से। तो यही है कि सर ने जैसा कि बताया कि इन्होंने सचिन सर को फॉलो किया और हिमांशी मैम की भी कुछ क्लासेस की हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग कोई 2-4 टीचर सेलेक्ट करने हैं। बहुत सारे टीचर सेलेक्ट नहीं करने हैं, सिर्फ 1-2 टीचर को ही फॉलो करना है सीटेट के लिए, और उनकी क्लासेस आपको करनी है, डेली करनी है। अगर आपने यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाना सर जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हाँ, तो जैसे अगर सीटेट का नोट्स बनाना तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप पेडागोजी का नोट बनाइए। कंटेंट आप अपने मन से पढ़िए, याद करिए उसको। कंटेंट तो आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है कि हम समझ के पढ़ लेंगे। कंटेंट जो है तो एक्यूरेटली आपको रटना ही पड़ेगा। तो आप पेडागोजी थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो आप पेडागोजी अपने नोट्स थोड़ा बहुत बना सकते हैं। और सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जैसे कि किसी भी एग्जाम को हमें करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो सिलेबस होता है, तो आपने बताया कि आपने सिलेबस देखा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर। तो सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्या रोल है? आपने सीटेट के एग्जाम में कितने साल के प्रीवियस ईयर किए थे या नहीं किए थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
जैसे प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, जैसे सीटेट के प्रीवियस ईयर की, तो अभी तो इसके पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है 2 साल पहले, यानी कि 2021 में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और 22 में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है। इसके पहले ऑफलाइन होता था एग्ज़ाम। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो आप कम से कम 4 से 5 साल का आप इसमें प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने 2017 से ले लिया, 2017, 18, 19, 20 आपने 4 या 5 साल का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उनके तो ऑफलाइन में एक ही पेपर होता था। और जैसे ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में अभी 2020 में काफ़ी सारे शिफ्ट बाई शिफ्ट पेपर चले हैं। तो आपको इनको तो बहुत ही ज़रूरी आपको प्रैक्टिस करना है और सभी को प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है सर, धन्यवाद। और सर जैसे मेरा अगला क्वेश्चन है, मैंने लिखा था कि सचिन सर के बारे में आपने बता दिया कि आपको कैसे पता चला, और आप बताइए कि आपने थोड़ा हिमांशी मैडम से आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, कौन सी चीज़ की क्लास ली थी, आपने हिंदी पढ़ी थी, संस्कृत या फिर पेडागोजी, क्या पढ़ा था आपने हिमांशी मैम से? हिमांशी मैम के बारे में बता दूं तो मैंने हिमांशी मैम से जो सीडीपी की पेडागोजी होती है वो पढ़ी थी। हाँ, सीडीपी की पेडागोजी होती है जो 15 नंबर की आती है, 15 नंबर का उसमें कंटेंट पूछा जाता है। तो सीडीपी की पेडागोजी मैंने उनसे पढ़ी थी, हिमांशी मैडम से। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो सीटेट में जो सब्जेक्ट होते हैं तो कितने सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। सीटेट में कम से वो 5 सब्जेक्ट होते हैं सीटेट में। देख करते हैं कि सीटेट के सिलेबस की कि 5 सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से होते हैं। तो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड और मैथ आती है और ईबीएस और सीडीपी 33 नंबर का पूछा जाता है, और जिसमें से 15 नंबर की इसमें पेडागोजी आती है और 15 नंबर के इसमें कंटेंट पूछा जाता है। तो सर मेरा एक लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आपने पिछली बार पेपर दिया था जी, उसमें ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होने वाला है, और ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। और ऑफलाइन में क्या क्या ध्यान देना चाहिए और ऑनलाइन में क्या अंतर होता है, बताइए थोड़ा। तो मैं बता दूं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है, यानी कि सीटेट का पेपर अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो इसमें दोनों में क्या अंतर है। अगर आप ऑनलाइन होता है सीटेट का पेपर तो वो भी अच्छा है कि हमें रोल नंबर उसमें पहले से भरा हुआ आता है रोल नंबर उसमें, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी इसमें हमें पैराग्राफ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर नीचे हमें थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। और अगर ऑफलाइन की बात देखा जाए तो हमें इसमें रोल नंबर बहुत ही सावधानी से भरना है कि हमारा रोल नंबर गलत ना हो, कि फिर हमें व्हाइटनर मंगाना पड़े। तो इसमें ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हमें व्हाइटनर मंगाना पड़े। तो पहले ही आपको सावधानी से भरना है अपना रोल नंबर, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। और इस गोली भी आपको बहुत सावधानी से भरना है कि तभी आपकी कॉपी चेक होगी। इसमें दोनों में ये अंतर है। बाकी और इसमें एक ही दिन एग्जाम होना है ऑफलाइन का, और तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ वहाँ के पूछे नहीं जाएंगे, तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन में तो ये होता है कि हमें क्वेश्चन अब ज़्यादा शिफ्ट हो जाती हैं तो हमें क्वेश्चन उनके ढूंढना पड़ता है। नए नए क्वेश्चन आते हैं तो ढूंढना पड़ता है हमें क्वेश्चन कि कहाँ से क्वेश्चन दिया जाए बच्चों को। तो ऑफलाइन में ये सब प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो इंटरव्यू था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब सर के जितने भी क्वेश्चन थे, मेरे जितने क्वेश्चन थे सर से, और आप लोगों के भी जो कमेंट के माध्यम से जो सारे क्वेश्चन आए थे, तो उनको बारी बारी से सर ने आंसर दिया। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, उनको बताया। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सर भी बोल दीजिए थोड़ा सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए। हाँ, तो वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और धन्यवाद जब तक के लिए।